नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान मौसम पर। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके बारे में देखा जाए तो आज 27 जून 2022 को राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक जो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र है उसमें एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधि या लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। उसी के कारण देखा जाए तो आज राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है उनमें हवाएं देखा जाए तो दक्षिण जो पश्चिमी हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो अजमेर से पूर्वी इलाके हैं उनमें पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है, जिसमें नागौर, कुछ जोधपुर का क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में और आज से देखा जाए तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि भारत के क्षेत्रों में अलग अलग कौन से मौसमी सिस्टम बने हैं उसके बारे में। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि भारत के अलग अलग भूभागों पर अलग अलग मौसमी सिस्टम विकसित हुए हैं। देखा जाए तो जो एक सर्कुलेशन है वो जो गुजरात के जो समुद्री क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बना हुआ है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ धीरे धीरे ये इस दिशा में आगे बढ़ने की हमें संभावना नजर आ रही है। साथ ही एक लो प्रेशर जैसा एरिया यहाँ पर बना हुआ है और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो कुछ एक ट्रफ नुमा गतिविधियाँ यहाँ पर भी बनी हुई है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच देखा जाए तो जो अरब सागरीय हवा इस प्रकार से आगे बढ़ रही है और बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, इन्हीं के कारण देखा जाए तो आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना, जो यहाँ पर सर्कुलेशन था वो अब इस जगह पर कुछ सर्कुलेशन जैसी हमें गतिविधियां नजर आ रही हैं। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच देखते हैं कि राजस्थान में 24 घंटों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान के अलग अलग भूभागों की बात की जाए तो राजस्थान के आज कोटा संभाग में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम तो कई तेज बारिश के दौर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग के क्षेत्र जिसमें भरतपुर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है, साथ ही जो दौसा के कुछ क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। यानी इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी। हालांकि ये बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं होगी, फिर भी कुछ इलाकों को यह प्रभावित करने की शुरुआत कर देगी और आज से ही बारिश की गतिविधि इन क्षेत्रों में शुरू होगी। साथ ही देखा जाए तो जो उदयपुर संभाग का क्षेत्र है जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में ही शुरू होने की हमें संभावना लग रही है। यानी इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। साथ ही जो सिरोही, कुछ झालोर और कुछ बाड़मेर के क्षेत्र यानी इन क्षेत्रों में भी कुछ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां या बादलवाही की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। साथ ही देखा जाए तो जो अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, कुछ नागौर का क्षेत्र, कुछ जयपुर और सीकर, झुंझुनू और अलवर का क्षेत्र यानी इन क्षेत्रों में भी देखा जाए तो इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना ज़्यादा नहीं है, फिर भी इन सभी क्षेत्रों में आज बादलवाही की गतिविधियां बढ़ सकती है और इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के बादलों के निर्माण के साथ ही बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह बारिश की जो होगी वो हल्की से मध्यम ही कुछ इलाकों में दर्ज की जा सकती है। 0 से 5% इलाकों को यह बारिश प्रभावित कर पाएगी, लेकिन कल इन क्षेत्रों में बारिश की जो संभावना वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कल देखा जाए तो जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र यानी इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों में दर्ज की जा सकती है। साथ ही कोटा संभाग में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। हालांकि 27 जून की बात करें तो 27 जून को गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के जो बीकानेर से लगते हुए क्षेत्र इन क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। बीकानेर में साफ और जोधपुर, बाड़मेर के ज़्यादातर इलाके, जालौर के ज़्यादातर इलाकों में और जैसलमेर में मौसम लगभग साफ और शुष्क बने रहने की संभावना, किसी भी प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बादलवाही की अब जो पूर्वी बादल है उनका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने वाला है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में पूर्वी बादल अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। हालांकि जो चूरू के जो हरियाणा से लगते हुए क्षेत्र इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा इलाकों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। 28-29 तारीख से राजस्थान में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि कई राजस्थान के ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। हमें वैसे भी उम्मीद लग रही है कि राजस्थान के कई क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पल पल की मौसम के जानकारी और अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।